सिर्फ 2 चम्मच आटे के साथ आप पेट भर के रोटी खा सकते हैं, सेहत भी मज़ा भी। कैसे? आए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। पीछे मैंने एक वीडियो बनाई फीकी चीनी, और उसके बाद फिर लोगों के बेताशा ये सवालात आने शुरू हो गए कि भाई क्या करें, अगर रोटी नहीं खानी तो फिर क्या खाएं। आप कहते हो रोटी के अंदर, नान के अंदर, पूरी के अंदर इतनी इतनी कैलोरी हैं, स्लाइस के अंदर भी इतनी कैलोरीज है, क्या खाएं। मैं आपको बताता हूँ। आमतौर पे जो हमारी रोटी बनती है, पराठा बनता है 10 से 12 चम्मच का बनता है। अगर कोई बहुत छोटा खाता होगा पराठा या रोटी तो उसका 8 से 10 चम्मच। अब हमारी एक्टिविटी तो है नहीं कि हम इतनी ज़्यादा रोटी खाएं, लेकिन हमें पता ही नहीं कि हम और करें क्या। पेट तो हमने भरना है, तो हमने शुरू से बचपन से यही सीखा हुआ है कि पेट ऐसे ही भरता है, रोटी से ही भरता है। कि अगर आप शुगर के मरीज़ हैं या वज़न का मसला है या कुछ भी नहीं है, अब सेहतमंद है, लेकिन फिर भी आपकी रिक्वायरमेंट यही है। ये मेरे अपने किचन गार्डन से मैं लेके आया हूँ। सब्जियां लें जी। कौन सी सब्जियां? अपने किचन गार्डन से, जो सबसे सस्ती सब्जियां हैं, सबसे आम सी सब्जियां हैं। बाज़ार से भी लेनी है तो सबसे सस्ती सब्जियां लें, जैसे मूली, पालक, मेथी, धनिया, शलजम। अगर आपने कुछ ऑरिगेनो वगैरह कुछ लगाए हुए हैं तो यही सब्जियां लें, यही सेहत बख्श हैं। आपको दुनिया जहान का मिनरल्स, विटामिन्स और फाइबर सब कुछ मिलेगा। आपकी सेहत के लिए कोई नुकसान नहीं, ना वज़न बढ़ेगा और शुगर बनेगी ही नहीं। लेकिन ये मैं कैसे खा सकता हूँ? वो कच्चा खा सकते हैं, वो कच्चा खा लें। जो कच्चा नहीं खा सकते वो उबाल लें। जो उबाल नहीं सकते उसको रोटी में डाल लें या सालन पका लें। सालन पकाना भी ज़रूरी नहीं है। अब फिर क्या करें? मूली को हमने जी छील ली है, कतन नहीं पसंद उसकी स्मेल, लेकिन जब ये पक जाती है तो कोई स्मेल नहीं आती। मूली का इस्तेमाल करें, रोटी में डाल लें, सालन में डाल लें। जो लोग कच्ची खा सकते हैं कच्ची भी खाएं। ये एक ऐसी चीज़ है जो कि आपका हाजमा दुरुस्त कर देगी। ये शुगर बनाती ही नहीं है आपके चर्म जाके। जो जमा हुआ कोलेस्ट्रॉल है ये उसको भी ठीक करती है। फैटी लीवर के पेशेंट और दर्दों के पेशेंट जो है ख़ास तौर पे वो ये खा के देखें। इवन कहते हैं जो गुर्दों के जो मरीज़ है उनकी किडनी के अंदर इन्फेक्शन के अंदर भी ये हेल्प करती है। जी मूली के थोड़े से पत्ते। अब मैं जो आपको चीज़ें बताता हूँ इनमें कोई महंगी चीज़ें नहीं बताता। चीज़ मैं कौन से आपको मैं एवोकेडो या सामन फिश बता रहा हूँ, मैं आपको मूली बता रहा हूँ, और ये अल्लाह ताला ने उससे कोई कम नहीं रखी हुई। बेबी स्पिनच, पालक के जो छोटे पत्ते हैं, धनिए के पत्ते। मैं गाजर, प्याज और शलजम इसमें नहीं डाल रहा। ज़रूरी नहीं हर सब्ज़ी डालनी है। मेथी मैं ज़रूर डालूँगा। रोटी में, खानों में डाल के पका के खाएं तो ये भी आपके शुगर को और वज़न को बहुत ही मुफीद है। मेथी चूँकि इतने फ़ायदे होते हैं तो इसलिए जब इसका सीज़न ख़त्म हो जाता है तो फिर मेथी के ताज़ा पत्तों की बजाय, जिसको कसूरी मेथी कहते हैं, खुश्क मेथी फिर हम सारा साल इस्तेमाल करते हैं। बारीक काट लें। सब्जियों के सारे पत्ते जो फेंक देते हैं हम, इवन गाजर के, मूली के, शलजम के जो पत्ते होते हैं उन्हें कभी ना फेंकें, थोड़े बहुत ज़रूर इस्तेमाल करें। तो सबसे अहम चीज़ तो मिर्च है। तो इसमें हरी मिर्च, इसके मैंने बीज निकाले हुए हैं, वरना वो ज़्यादा कड़वे हो जाते हैं बाज़ औक़ात। पता नहीं मैं इसके साथ ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ। अब देखें जी, इसके अंदर 2 चम्मच आटा। यही कामयाबी कि हमने 2 चम्मच आटे की रोटी कैसे बनानी है। जितना आप नमक यूज़ करना चाहते हैं, अजवाइन, सौंफ अगर आप यूज़ कर लें साथ, तो आपके पेट के अंदर जो भारीपन है या गैस है या इंडाइजेशन का प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाता है। कुछ धनिया पाउडर भी, ये फ्लेवर के लिए, मसालों से ही तो टेस्ट बनता है। अब इसकी क्वांटिटी जितनी आप एक रोटी खाते हो ना, 10-12 चम्मच की, उतनी ही ये क्वांटिटी बन गई जिसमें आपने आटा सिर्फ 2 चम्मच डाला है, लेकिन बाकी आपने सब्जियां डालनी हैं। और वो सब्जियां जो आपको समझ नहीं आती कि सिर्फ हांडी की शक्ल में आप खाते हो सारी उम्र, ये तरीका हमने कभी सोचा ही नहीं, और हमने हमारे घरों में ये आदत नहीं है कि इसके अंदर एक अंडा भी डाल सकते हो, 2 अंडे भी डाल सकते हो। नहीं डालना चाहते ना डालें। सॉफ्ट करने के लिए जितने पानी की ज़रूरत है वो आप इसमें पानी भी ऐड कर लें और ये आपका मसाला तैयार। आप अपनी कैपेसिटी के मुताबिक इसको बढ़ा लें। ठीक है, मेरा पेट इतना ही है, मैं इतना ही खाऊंगा। ये रोटी खुश्क नहीं बनती, लेकिन घी बुरा नहीं है, फैट से ऐसे ड्राया हुआ है। तो आप ये देसी घी मैं इसके ऊपर यूज़ कर रहा हूँ। तो आप कोकोनट ऑयल या अगर आप कुकिंग ऑयल भी यूज़ करना चाहते हैं
तो कुकिंग ऑयल भी आप यूज़ कर, आधा चम्मच से भी कम देसी घी मैंने यूज़ किया इसके ऊपर। ये अमेज़ा इसके ऊपर डाल दें। घी बुरा नहीं है, आपके लिए जो बुरी चीज़ थी वो हमने कम कर दी है। वो क्या बुरी चीज़ थी? वो आटा था। आटा आपके लिए ठीक नहीं है। जितना आटा, अगर आप आटा नहीं भी खाते हैं, यानी कार्ब्स आप नहीं भी खाते, तो आपका जिस्म जो है ना वो गुजारा कर लेता है। लेकिन हमने ख़त्म नहीं करना, हमने उसको कम कर देना है। देसी घी के अंदर आपको असेंशियल जो फैटी एसिड है वो भी मिलने हैं। फैट इतनी ख़तरनाक चीज़ नहीं है। हाँ, जो हम वो पुराना और बार बार यूज़ वाला फ़ैट खाते हैं या आप वनस्पति घी खाते हैं ना, वो ख़तरनाक है, वो अच्छा नहीं। घर में बनाया हुआ मक्खन से किसी से आपने बनाया है, कोकोनट ऑयल है, बीजों से आपने तेल खुद निकलवाया है या ट्रस्टेड सोर्स से लिया है, वो वाला ये एक अच्छा कुकिंग ऑयल है। लेकिन अगर आपका वज़न का प्रॉब्लम है फिर डेफिनेटली आप ज़्यादा घी नहीं खा सकते, क्योंकि कैलोरीज उसके अंदर बेशुमार होती हैं। सबसे बुरी जो चीज़ है वो शायद हमारे लिए जो इंसान ने बनाई है ना अपने लिए, उसमें एक बेकरी, और बेकरी के अंदर भी डबल रोटी है। डबल रोटी का 1 या 2 स्लाइस लिए से अंडा लिया, चाय पी और फारग हो गए। अच्छा, दूसरा ये कि आप उसको हेल्दी करना है जी, ब्राउन ब्रेड ले लें। ओ भाई अल्लाह के बंदो, ब्राउन ब्रेड हो या वाइट ब्रेड हो, उन दोनों के अंदर होता तो मैदा ही है, वो एक ही चीज़ है, तो वो शॉर्टकट है। आप ये दोपहर को भी खा सकते हो, सालन के साथ, सालन के बगैर भी खा, सालन की ज़रूरत ही नहीं है। मसाले आपने सारे बेहतर अंदाज में डाल लिए, सारा बना लिया। हमारे बेशुमार जो सालन है उनसे भी ये बेहतर है। हमने लोहे का तवा यूज़ किया है, लकड़ी का ये स्पैचुला यूज़ किया है, और हमने कोई भी इसमें नॉन स्टिक बर्तन भी नहीं यूज़ किया। रूटीन में क्या था, या मैंने 2 स्लाइस खा लेने थे, ज़्यादा से ज़्यादा ब्राउन स्लाइस खा लेने थे, कंडे के साथ खा लेने थे, या चाय पी के मैं फारिग हो जाता था, जिसमें इतनी ज़्यादा कैलोरीज थी। या क्या था कि मैंने 12-13 चम्मच आटे का एक पराठा ढेर सारा 5-6 चम्मच घी के साथ बनवा के खा लेना था। या क्या था, मैंने खुश्क रोटी खानी थी और साथ सालन ढूंढते रहना था। अब क्या है कि सब्जियां मैं खा रहा हूं, उसके अंदर से 2 चम्मच आटा सिर्फ डाला है मैंने, और आटा भी मल्टीग्रेन डाला है। उसके साथ मैंने अंडा भी डाल दिया, ना सालन की जरूरत है कुछ जरूरत। और घी कितना यूज किया? सिर्फ आधा टीस्पून। ये हमें अपनी जिंदगी में ये तब्दीली लाना पड़ेगी। इससे ना हमारी शुगर बढ़ेगी, ना ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ना आर्थराइटिस होगा, ना घुटनों में दर्द होगा, ना पेट, ना वजन, ये कोई मसले नहीं होने। अब ये एक एग्जाम्पल है। अब इसको सब्जियों को चेंज कर लें। कोई महंगी सब्जियां नहीं है, सारी किचन का जो पत्ते शत्ते मूली शूली जो चीज़ है, सस्ती तरीन चीज़ें हैं, सिर्फ वो आप इस्तेमाल करें। कोई महंगी चीज़ है ही नहीं। बदल लें, कभी आमलेट की तरह बना लें, कभी रोटी की तरह बना लें। ख़वातीन इसको गूंद के बहुत अच्छे तरीके से बना सकती हैं। ले जी, तैयार जी, बेहतरीन, इतनी लजीज रोटी, मैं क्या बताऊं आपको। ना इसके साथ सालन की ज़रूरत है, ना इसके साथ और अंडे की ज़रूरत है, ये मुकम्मल एक खुराक है। आप इससे मिलती जुलती रोटियां, बाकी चीज़ें, आप रेसिपीज़ अपनी बनाते रहें। हर बीमारी के अगेंस्ट सेहत ही सेहत, पेट भी भरेगा, मज़े से भरेगा। खुश रहें, आबाद रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।